माता पिता ने नागाओं को दान कर दिया 13 वर्षीय बेटी। इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक अभी हुई है? गौरी गिरी महारानी से पहले का नाम क्या था? नागा महिला संन्यास में इनके संस्कार में और आपके संस्कार में क्या? अब तो मैं अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा थोड़ी कहती हूँ, वो मेरे बच्चे हैं अब तो। आपको पता है कि महाराज जी आपका भी पिंडदान करवाने वाले? जी बिल्कुल, मैं खुशी खुशी सबका करूँगी। मन में तकलीफ होती है कि बताइए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कब ये आपके शरण में आई और कब इन्होंने जो है आपसे आग्रह किया कि हम संत जीवन? नमस्कार दोस्तों, दर्शक न्यूज़ 24 में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों बता दें कि अभी हम महाकुंभ 2025 के बीच मौजूद हैं और आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कौशलगिरी महाराज जी हैं, जो कि पंचदश नाम जूना अखाड़ा से ताल्लुक़ रखते हैं महाराज जी, और महाराज जी की शिष्या हैं और इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई हैं। इनकी उम्र महज 13 साल है। तो आइए महाराज जी से बातचीत करवाते हैं आपकी। महाराज जी बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, नमो नारायण। बताइए प्रभु। महाराज जी भक्तों ने पहले अपना परिचय बता दें। अपना परिचय बताएं। जिला गुड़गांव, हरियाणा। श्री महंत कौशलगिरी जी, 14 मड़ी, चांद बोतला, भैरमगिरी परिवार, अखाड़ा जूना अखाड़े से अपन शरण है गुरु। जूना अखाड़े से अपन लेवल करते हैं। महाराज जी कौन सा महाकुंभ है आपके लिए? ये मेरा 5वां कुंभ है। 19 भी आए थे आप? हाँ जी। पहले में और आज में क्या कुछ बदलाव देख रहे हैं? ये मेरे जैसे इलाहाबाद के 5वां कुंभ है मेरा। अच्छा। इलाहाबाद और तो सारे कुंभों ने गिनेगा तो चार चौथे सारे कुंभ हो गए हैं सब। जो मेरा जो नंबर लगेगा सबका 5वां नंबर लगेगा। हाँ। महाराज जी इस समय जो आपकी शिष्या है गौरी गिरी महारानी जी, तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। कब ये आपके शरण में आई और कब इन्होंने जो है आपसे आग्रह किया कि हम संत जीवन अपना? शरण तो हमारे इच्छा तो इसने हमसे 3 साल पहले ली थी। 11 से। हाँ, वो भी इसने अपनी इच्छा से सुरेंद्र किया इसने। अच्छा। अब भी बाबा बनने के लिए भी स्वेच्छा में इसने वरण किया। हाँ। बोले मैंने बाबा बनू ही बनू। हाँ। अरे मेरे बेटा ये लोहे के चना है। ये तो कृपान की धारा है, जहाँ पे अच्छे हम जैसे वो खा देना तेरी की तो खा दे। मेरे बेटा हमने इतने धक्का खाते इतने समय हो गई, हम नहीं वहाँ तक पहुँच पा रहे हैं। बोले नहीं मैं तो लूँगी। 3-4 दिन इसने फंड घटाए रखे में कोई मैं मेरे बेटा सोचे इतना अपनी इच्छा से कर, क्यों ये स्वतंत्र देश है। क्योंकि महाराज जी संत जीवन अपनाना अलग बात है और उसका निर्वहन करना बहुत कठिन कई धार है। कृपान की धारा है। परऊ कहीं ना ज्ञान सुपंत कृपान की धारा परऊ खगेशो हो पारा। हे खगराज कौन समझा रहे हैं? कागो जी गढ़ को। हे खग बोले ये ज्ञान की पंथ है, ये कृपान की धारा है। इस पर पढ़ने से मूर्ख वो है ना जड़ भी उसका भी कल्याण हो जाता है। शुरू में बड़ी कठिन है। शुरू में कितनी बार ठुकराया आपने मैंने इनको 5-7 बार ठुकराया। अच्छा। हाँ। उसके बावजूद नहीं माने? इनकी समझ में नहीं आ रही। इनके घर वालों के क्या कहते? घर के इनको खुद धमकाए। हाँ, हमने उनको भी समझाया भाई तुम देख लो, तुम्हारी मर्जी के मालिक हैं तुम, अपनी देख लो क्या विचार है तुम्हारा। माँ बाप ने कह रहे हैं कि महाराज अब तो ये अपनी इच्छा के मालिक ने। अच्छा जी। हाँ, अब जो बोला अब हम इसके जीवन में जो हम तो इसका जो होगा इसको सहयोग करें। महाराज जी क्या लगता है कि अब ये आ गई हैं संत जीवन में, तो अभी आपके साथ 3 साल से ये लगातार आपकी शरण में है, तो इनके हाव भाव या फिर इनकी क्रिया प्रतिक्रिया देखकर क्या लगता है निर्वहन कर पाएंगी? आचार विचार तो ऐसा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि जब इसने एक वस्त्र धारण करते ही जिसका इतना बड़ा प्रकाश फैल गया कि कोई जानता भी नहीं था, और जिसका एक बता जिसके कोनो बात 3 पीढ़ी तक का जो नाम चल रहा है, आज देश विदेशों में नाम जा रहा है इसके, तो है ना कोई गुण तो है इसमें। पूर्वजनों का ऐसा कोई ना कोई तो तप ले रही है ऐसा को जो इसका नाम अपने आप चल रहा है। बता महाराज जी आप नागा संप्रदाय से आते हैं जी। और नागा संप्रदाय संतों की बात जब जहन में आती है तो बहुत सारे सवाल दिमाग में चलने लगते हैं। आमतौर पर आप देखते होंगे जो नागा साधु होते हैं विचार के बड़े कठोर होते हैं। जी, अपनी आस्था के पूरा और हाँ, तुरंत कुछ भी जो भी जुबा में आए वो कह देना। हाँ, साधु यहाँ तक कि नहीं है जी, ये जूना अखाड़े की फौज ऐसी है ना, ये भोले बाबा के गण है। अब ये उल्टी आ गई तो उल्टी को भी फेंक देंगे, सीधी आ गई तो सीधी को भी फेंक देंगे। और कुछ ऐसे हैं कि जो आत्मा के गंदे हो जाते हैं। कुछ परमात्मा आत्मा सुदेवो भवन सुकंती प्रबदाग्रह ते संन्यासम मनोते देवा। संन्यास की एक ऐसी विद्या है कि भगवान के ब्रह्म का स्वरूप है। जब हमने मृत्युलोक सर छोड़कर हम ऐसे मृत्युलोक में ही जन्म लेकर आए हैं, हमने भी किसी जननी ने ही जन्म दिया है, पर हम मलमूत्र से पैदा होकर भी कमल में भगवान की शरण में आकर हम कमल कीचड़ की ऐसा एक कमल होता है, कभी कीचड़ से लेपायमान नहीं होता है। ऐसे चाहे उसमें 1000 आती आप 1000 फुट और पानी छोड़ दो जब भी वो ऊपर रहेगा, तो ऐसे ही संत कभी कीचड़ से लेपायमान नहीं होता है। महाराज जी नागा संप्रदाय से आप आते हैं और अब ये आपके शरण में, तो इनको कैसी उपाधि दी जाएगी? महिला नागा साधु जाते लोग बाग बोलते हैं। अब आगे का प्रयास अब इनका है।
अब गई तो देखो सिड्डी बाई चढ़ाया जाता है, एकदम कोई नहीं चढ़ता है। करत करत अभ्यास जन्मत हो सुजान रसरी आए जाए थे सिल पर होत निशान। तो करत अभ्यास करेगी तो क्या पता है मंजिल आसान हो जाएगी। क्या पता है जैसे उमा भारती दीदी रितंबरा है, ऐसा ऐसे नाम कर जाए अपना। साध्वी निरंजन ज्योति जी, हाँ केंद्रीय मंत्री। तो महाराज जी अभी संस्कार तो उनके हुए नहीं होंगे? नहीं, अब संस्कार ये 20-22 को होंगे ना। 19। हाँ 20-22-19 तारीख को, जैसे पहले होंगे सन्यासियों के, पहले बाबाओं के, फिर महिलाओं के होंगे। महाराज जी नागा संतों के संस्कारों के बारे में बात की जाए तो जैसे पिंडदान वगैरह होते हैं और फिर झटके वगैरह होते हैं, कई तरह उनके संस्कार में सम्मिलित हैं। तो इनके संस्कार महिला सन्यासिनी जो हैं, नागा महिला सन्यासिनी, इनके संस्कार में और आपके संस्कार में क्या? इनके संस्कार में एक ही भिन्न है बस, झटका। बाकी हमारा सब कुछ जैसा है पुरुष जैसा ही होता है सब कुछ। हाँ, झटके को छोड़कर बाकी सारी चीजें, सारी क्रियाएं सेम है। सेम है। जो हमारी वो पिंडदान है, दंडी जो हमारे को प्रेस मंत्र है, जो आज जगत गुरु शंकराचार्य का जो सब कुछ जैसे हमारे सन्यासियों कराया जाता है वही महिलाओं को, जो माई दाई होती हैं। और जो हमारे जगत गुरु शंकराचार्य हैं, अपने अवधेश आचार्य जी हैं हमारे सनातन धर्म जूना खाड़े के, तो उनके सब उन्हीं के शिष्य हैं जितने हमारे जैसे अब योगी मोदी है। अब ये भी हमारे सनातन धर्म की रक्षा है। महाराज जी एक सबसे बड़ी बात, इनकी शिक्षा दीक्षा कहाँ तक अभी हुई है और आगे अगर करनी भी है तो वो गुरुकुल से होगी या फिर निजी शिक्षण संस्था? नहीं, अब इसको गुरुकुल से या कन्या पाठशाला होगी, वहाँ इसका निर्माण करेंगे। तो आगे चलकर महाराज जी ये काफी ज्यादा देखो वो आगे गुरु महाराज का भाग्य, इसका माँ सरस्वती क्या कृपा करती है, वाणी पर सरस्वती का वास होगा जब ही तो गुरु कृपा होगी। हम जो कह रहे हैं अपनी बीती बता रहे हैं कि हमने आज तक महिलाओं से इतनी दूर रखते थे, हम फक्कड़ साधु हैं कि माई दूर दूर दूर, और पता नहीं इसका क्या ऐसा वो भाव हुआ है, मेरे तो डरती हो एकदम नजीक आ गई। महाराज जी ये सवाल मैं पूछने ही वाला था, जैसे कि आपने अभी बताया ही कि मैंने देखा कई नागा संतों को कि उनके पास जब महिलाएं वगैरह जाती हैं या चरण स्पर्श भी करती हैं तो दूर से डांट के भगा देते हैं, बाहर रहो पैर नहीं छूने। ऐसे में महाराज जी ये जो है 13 वर्षीय ऐसा तप तगड़ा लेकर आई है, कोई भजन करके आइए। तो इन गौरीगिरी महाराज के विचारों को भी बदल दिया है। इनकी माननी पड़ी, इनकी बात गौरीगिरी जी की महारानी की बात माननी पड़ी। चलिए ठीक है, आइए अब वो 13 वर्षीय गौरीगिरी महारानी जी हमारे साथ। अब तो ये महारानी हो गई। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, शुक्रिया। अब तो ये सबकी गुरु है। वो आप खुद बताएं अपना परिचय। मेरा नाम गौरीगिरी महारानी है, मैं आगरा ज़िले से आई हूँ। मैं आगरा ज़िले की रहने वाली हूँ और अब मैं सनातन धर्म में आ गई हूँ, सनातन बन चुकी हूँ। मैं साध्वी बन चुकी हूँ अपने गुरु के शरण में आकर। गौरी गिरी महारानी से पहले का नाम क्या था आपका? मेरा पहले का नाम था राखी धाकरे। अच्छा। जैसा कि आप इन दिनों काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बनी हुई वायरल हो रही हैं कि और लोग बाग ये खबर चला रहे हैं कि माता पिता ने नागाओं को दान कर दिया 13 वर्षीय बेटी। जी नहीं, वो दान नहीं किया, वो मैं खुद अपने मन से गई थी। मैं अपने मन से मैंने बोला था, इन्होंने बहुत सब लोगों ने मुझे समझाया था, पर मैंने ही रो रो के इनसे बोला था कि मुझे बनना है। मैंने कही चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कही मुझे साधु ही बनना है, साध्वी बनना है। मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, ना किसी ने दान दिया मुझे, कुछ नहीं। अब तो मैं अपने मम्मी पापा को मम्मी पापा थोड़ी कहती हूँ, वो मेरे बच्चे हैं। अब तो बच्चे हैं? हाँ, वो मेरे बच्चे हैं, वो भक्त हैं, वो आप सभी मेरे बच्चे हो, भक्त हो। हाँ, तो मम्मी पापा को अब क्या कहती हैं? मैं बच्चा बुलाती हूँ, सबके नाम लेती हूँ। रीमा, जैसे महाराज जी बुलाते हैं। हाँ ऐसे बुलाती हूँ मैं भी, रीमा, संदीप, हाँ ऐसे सबके नाम लेती हूँ। अच्छा, पूर्व में अगर बात की जाए तो कितने भाई बहन थे आप? क्या मैं हूँ, एक मुझसे छोटी सिस्टर है बस। तो कितने भाई बहन थे आप टोटल? 2 थे बस। 2 बहन ही? हाँ। भाई नहीं? नहीं। अच्छा, तो सबसे बड़ी हैं आप, छोटी? नहीं, मैं सबसे बड़ी हूँ। सबसे बड़ी हैं। तो महाराज जी के सानिध्य में कब आप पहुंची, कब आपको अंदर से प्रेरणा मिली कि मुझे सनातन धर्म की रक्षा के लिए अब संत जीवन अपनाना है? ऐसे तो मुझे 9 साल से ही इस चीज़ में आना था, पर कोई मिला नहीं था, कोई संत ऐसा नहीं मिला था जिसकी शरण में मैं जा सकती थी। फिर 11 साल की उम्र में मैं गुरुजी हमारे यहाँ पर आए थे, भागवत की थी उन्होंने, तो मैं इनकी शरण में आई थी। मैंने इनसे बोला कि मुझे भी दीक्षा लेनी है, तो इन्होंने बोला मुझसे कि नहीं, दीक्षा बच्चों को नहीं दी जाती, आप पालन नहीं कर पाओगी। इन्होंने बहुत डांटा मुझे, मैं नहीं मानी। 2 बार 3 बार इन्होंने कई बार मुझे भगा दिया कि नहीं, बच्चों को नहीं देते हैं ये वो। फिर भी मैं रो रो के वहाँ पे सबसे बोला मैंने कि मुझे दिला दो। फिर मम्मी ने बोला इसको दिला दो, तो फिर मैंने मम्मी से बोला, मम्मी ने बोला इनसे कि दे दो, इसे दीक्षा दे दो। फिर इन्होंने मुझे दीक्षा दे दी थी। उतने टाइम फिर मुझे मतलब कि इन्होंने जो मंत्र दिया था उस मंत्र का मैं जाप करती थी, तो उस मंत्र में फिर मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे अब साध्वी ही बनना है।
फिर मैं यहाँ पर आई थी कुंभ के मेले में, हम तो घूमने आए थे, फिर यहाँ सबको भगवे रूप में देखा था तो खुद को महसूस हो रहा था, मुझे लग रहा था कि जब मेरी इतने सालों की वो थी मतलब इच्छा थी वो आज क्यों ना पूरी हो जाए। तो फिर मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे साध्वी बनना है आपकी तरह। गुरुजी ने फिर भी मना कर दिया, मुस्कुराते रहे, इन्होंने मना कर दिया कि कोई बच्चों का खेल नहीं है जो बन जाते हैं, इसमें बहुत तपस्या करनी पड़ती है, ये इसमें परिश्रम बहुत आएंगे, कठिनाइयाँ आएंगी, आप कुछ नहीं कर पाओगी आप। मैंने कही एक बार का मौका अब तो दो। फिर उन्होंने बोला घर वालों से पूछो, मैंने अपने घर वालों से पूछा, उन्होंने कहा जैसी बच्ची की इच्छा करे वो आप ऐसा करो। फिर मैंने कहा मैंने कि मेरी इच्छा तो यही है कि मुझे साध्वी बनना है। फिर मैंने गुरुजी से बोला कि मुझे साध्वी बनना है, तो गुरुजी ने कहा ठीक है 1-2 दिन देखते हैं। इन्होंने 2-3 दिन मुझे बहुत समझाया, डांटा, समझाते रहे, पर मेरे दिमाग में जो रील घूम रही थी वो साध्वी की ही घूम रही थी कि अब साध्वी ही बनना है चाहे जान क्यों ना चली जाए। तो कुल मिला के ये आपका अर्थ था, महाराज जी ने आपको बहुत बार समझाया कि संत जीवन अपनाना आसान है लेकिन इसका निर्वहन करना बहुत बड़ी बात है। जी हाँ। और अब गौरी जी अभी एक चीज़ इस बात पे हम जो है चर्चा करेंगे थोड़ा सा कि संत जीवन तो आपने अपना लिया वो ठीक है, लेकिन इसका जो निर्वहन करना है वो काफ़ी कठिन है, और फिर जिस संत जीवन को आपने अपनाया है वो बड़ा कठिन रास्ता है, यानी कि नागा संप्रदाय। दक्षिणा ले लिए, पंगत पाए आराम से। तो इसका निर्वहन कर पाएंगी आप? जी हाँ, जब गुरु कृपा से मैं इतना यहाँ तक पहुँच गई, अपने जिंदगी यहाँ तक ले आई मैं अपना भविष्य, तो आगे भी ले जा सकती हूँ। आपको पता है कि महाराज जी आपका भी पिंडदान करवाने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं खुशी खुशी सबका करूँगी। हाँ जी हाँ, मैं सबका करूँगी, खुशी खुशी करूँगी। उसमें क्या है, जब मैंने सबको त्याग दिया, सब छोटे से ही मैं इनसे बोलती थी कि मुझे छोड़ दो, मैं अनाथ आश्रम में रहूँगी, मुझे अनाथ आश्रम में रहना है। तब मैं छोटी थी, तब मेरी कोई सुनवाई नहीं करता था। जब आज मैं थोड़ी सी बड़ी हुई तो मैंने अपने गुरु से बोला था, तो उन्होंने मना किया। फिर मैं अपने खुद ही दिमाग में मैंने किया अगर तुम नहीं बनाओगी तो देख लेना, मैंने कि मैं खुद ही बन सकती हूँ। हाँ, मैंने इनसे कई बार बोला था मम्मी से कि मुझे अनाथ आश्रम में छोड़ दो, मुझे वहीं जा रहना है, मुझे घर में नहीं रहना, मुझे भगा दो यहाँ से। अगर महाराज जी आपको एक्सेप्ट ना करते तब क्या करते उस दशा में? तो फिर मैं चली आती, वृंदावन में रहती। मतलब संत जीवन चुनना ही चुनना था? जी हाँ, ये आपका अंतिम और मतलब क्या अंतिम फैसला था? अंतिम फैसला था। अभी जब से महाराज जी के साथ आप रह रही हैं तब से क्या क्या कठिनाइयाँ संस्कार लेकर आ रही है इसमें मतलब सब मतलब माला जपनी होती है, सब नियम अनुसार रहना पड़ता है, तो वो नियम सारे मैं फॉलो करती हूँ। जो गुरुजी बोलते हैं वहाँ नहीं जाना, ये करो, वो वहाँ इतनी देर तक तपस्या करनी होती है, ये करना होता है, मैं सब करती हूँ खुशी खुशी, क्योंकि जो कठिनाई भी होती है ना उसको भी खुशी खुशी सहना सीखना चाहिए। अगर दुखी में सीखोगी तो जो कठिनाई होती है वो और ज्यादा तुमको कहेगी कि मैं ज्यादा वो करूंगी तो अपने आप ही खुद पीछे हट जाएगी। पर हमने पीछे हटना नहीं सीखा। मैंने कहा चाहे जान चली जाए पर मैंने कहा अब आगे ही रहूंगी। अच्छा, माता पिता भी आपके यहाँ पर आए हैं, उनकी क्या राय है थोड़ा सा जानना चाहेंगे? वो सब यही बोलेंगे कि हाँ जो मेरी बच्ची की इच्छा थी, वो मेरे जो है ना, उनका नाम संदीप है, पिता थे पहले, तो उनकी भी हाँ वो तो बहुत ही खुश है, कह रहे थे अच्छी बात है ये। तो अभी चलते दोस्तों, आप खबरों में यूँ ही बने रहिएगा, थोड़ा सा उनकी भी इच्छा जानने जरूरी है। चलिए आइए थोड़ा सा चलते हैं, बातचीत करेंगे, थोड़ा सा इच्छा जानने की कोशिश करेंगे कि दरअसल उनकी इच्छा क्या है, ये जानने का विषय भी है। महाराज जी सामने मिला है तो आपने देखा। आ जाइए, हाँ हाँ आ जाइए। आइए, ये हैं जो गौरीगिरी जी हैं, उनकी माता जी हैं, थोड़ा सा उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हो माता जी? मेरा नाम रीमा सिंह दाकरे। अच्छा अच्छा, कहाँ की रहने वाली हैं? जी आगरा डोकी थाना। अच्छा अच्छा जी। आपकी जो बेटी हैं, जो आप साध्वी हो चुकी हैं, ये बड़ी बेटी है छोटी? हाँ, दो बेटी हैं मेरी, ये बड़ी बेटी है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये मतलब उन्होंने संत जीवन अपना लिया, हाँ, इसमें अपनी आपकी इच्छा से, अपनी इच्छा से। अच्छा अच्छा, और अपनी इच्छा से मतलब उन्होंने कहा हमें साध्वी बनना, हमने कहा जो तुम्हारी इच्छा का है हाँ बन सकती हो, हमारी तरफ से छूट है। मन में तकलीफ होती है कि नहीं, बताइए? ऐसा कुछ नहीं। तो दोस्तों बता दें कि अभी हम महाकुंभ 2025 के बीच मौजूद थे कौशलगिरी महाराज जी के धोने पर,
और उनसे बातचीत हमने की। एक बाल साध्वी हैं जो इन दिनों काफ़ी ज़्यादा चर्चा का विषय बनी हुई, काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही, गौरी गिरी जी। तो उनसे हमने बातचीत करने का प्रयास किया। फिलहाल दोस्तों इस पूरी खबर को देखने के बाद आप लोगों की राय क्या है कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं फिर से किसी दूसरी इसी तरह की शानदार खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।